हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी एक ऐसे समय की है जब धरती पर इंसान के अलावा कोई और रहता था, जिन्होंने धीरे धीरे करके इस पूरे ब्रह्मांड को ही अपना घर बना लिया। लेकिन कुछ लोग जो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, जिनमें हमारी कहानी का मेन लीड ब्लेयर है, जो अकेले एक जगह पर रहती है। उसने वहां अपनी जरूरत के सारे सामानों को रखा हुआ है, जो उसे जिंदगी रह गुजार करने में मदद करता है। पर अब उसे कुछ और चीजों की तलाश है, जिसके चलते वो एक जगह पर गई, जो कि एग्जीबिशन सेंटर था। दरअसल यहाँ पर जो लोग उन्हें इकट्ठा करके रखा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो सभी मर गए। पर कैसे मर गए ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी वो अंदर गई, उसे एक पानी की बोतल दिख गई। उसके लिए किसी कोहिनूर से कम नहीं है इस समय पर, इसीलिए उसने फौरन उसे खोला और पूरा पानी पी लिया। कुछ दवाइयों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो हो सकता है आगे जाकर उसके काम आ सके। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वो सिर्फ यहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो उसके साथ यहाँ मौजूद है। और इसीलिए फौरन अपने सामानों को पैक किया और निकल गई अपने घर के लिए, जहाँ आकर उसने अपने सामानों को अपनी जगह पर रख दिया। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो किसी पुराने से घर में रह रही है, जो शहर से दूर एक जंगल के किनारे। उसके पास काफी सारी किताबें वगैरह भी हैं, जिन्हें पढ़कर वो अपने दिन काट लेती है। लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो है वॉकी टॉकी, जिससे वो हमेशा ऑन रखती है, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो उसे कनेक्ट करेगा। यह हो सकता है कि अब इस संसार में वो अकेली इंसान ही बची हो। तभी हम दूसरी तरफ एक टॉमी नाम के लड़के को देखते हैं, जो किसी से डर कर भाग रहा है। इसी चक्कर में उसका बैग भी पीछे छूट गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस भागता ही रहा। फिर आगे जाकर वो एक जगह छुप गया, वहीं अपनी रात गुजारी। सुबह हुई तो वो वापस उसी जगह पर गए और अपने सामानों को लिया। कुछ खाने की तलाश में वो कुछ दूर और आगे गया तो उसे वहां बैरन मिला, यानी कि एक अबैंडन्ड तबीला, जिसकी छत पर वो चढ़ गया। लेकिन तभी उसके चेहरे पर हम डर का आभास देख पाते हैं। किसी चीज से वो बहुत ही ज्यादा डर रहा है, इसीलिए उसने फिर वो वॉकी टॉकी से मदद मांगने की कोशिश करी और लकीली उसकी किस्मत अच्छी हुई, वहां कनेक्शन ब्लेयर से हो जाता है। उसने सब कुछ उसे बताया, कैसे वो अभी बुरी मुसीबत में फंस चुका है। तब ब्लेयर ने उसे बताया कि बैरन की छत पर एक खिड़की होती है, जिसे कूद कर तुम बच सकते हो। टॉमी ने उसकी बात मान ली और उसकी जान भी बच गई। सुबह उसने ब्लेयर को शुक्रिया करने के लिए फिर से कनेक्ट किया, कहा कि उसके कहने पर वो खिड़की से कूद गया, जिसे आज वो जिंदा है और सही सलामत भी है। ब्लेयर को किसी इंसान से बात करके बेहद ही खुशी मिलती है। वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताती है उसने आज न जाने कितने सालों बाद किसी इंसान से बात की है। तब टॉमी उसे पूछता है कि वो कहाँ पर रह रही है, क्या उसके साथ कोई और भी है। तो जवाब में ब्लेयर ने बोला नहीं, वो एकदम अकेली है, उसका परिवार खत्म हो चुका है और अभी वो जिस जगह पर है वो जंगल किनारे बना एक कॉटेज टाइप है। तब टॉमी ने उसे खुद के बारे में भी बताया कि अपनी पुरानी जगह पर वो जा रहा है, जहाँ किसी समय पर उसका पूरा परिवार रहा करता था। वो जगह पहाड़ की चोटी पर है, जहाँ शायद वो सभी कभी पहुंच ना पाएंगे, जिनसे हम डरते हैं। अब ये सुन ब्लेयर ने कहा उसका मन यहाँ अकेले रहते रहते ऊब चुका है, क्या वो उसके साथ चल सकती है इस सफर पर। टॉमी मान गया। ब्लेयर ने बताया कि हमारे पास जो वॉकी टॉकी है वो बैटरी से चलता है, इसीलिए हमें दिन में सिर्फ 3 ही बार बात करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके अपनी मंजिल पर पहुंचना होगा, क्योंकि ऐसे समय पर बिना छत के रहना खतरे से खाली नहीं है। टॉमी अब अपने सफर के लिए निकल पड़ा है। बीच में उसे एक बारी भूख भी लगती है, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं, क्योंकि उसके दिमाग बस एक ही चीज थी, अभी सफर लंबा है, अगर वो अभी से कुछ खा लेगा तो आगे जाकर कुछ बचेगा ही नहीं। और इसीलिए उसने उस पैकेट को बैग में रख दिया और चल पड़ा। इधर ब्लेयर भी अपने सामानों को पैक करके निकल पड़ता है। जो जो उसकी जरूरत की चीजें थी उन्हें उसने अपने साथ रख लिया, बाकी अगर बीच में कुछ मिलेगा तो वो उन्हें भी साथ में रख लेगा। दरअसल इन दोनों को भी एक जगह पहुंचना है, पर अभी ये अकेले हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे किसी मोड़ पर इनकी मुलाकात हो जाए। चलिए देखते हैं। अब ब्लेयर को बीच रास्ते में खरगोश दिखा, उसने उसका शिकार करके अपने साथ रख लिया। वहीं दूसरी ओर टॉमी को एक खाली कंटेनर मिला, जिसके अंदर जाने का उसने सोचा, लेकिन जा नहीं पाया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद अंदर कोई है। वो वापस आ गया और ब्लेयर से कनेक्ट किया, जिसने उसे पहली ये चीज पूछी क्या उसे कुछ खाया, तो वो जवाब में कहता है कि नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं खाया। तो ब्लेयर ने उसे सलाह दी कि आसपास इतने सारे घर हैं, तुम किसी को भी लूट सकते हो, बस शोर मत करना वरना मुसीबत हो जाएगी, ऐसा करके तुम्हें खाना मिल सकता है। उसकी बातें टॉमी को समझ में आ रही है, वो उसे दिमाग में बैठा लेता है। अब बातों ही बातों में वो उससे पूछता है अगर वो बीच रास्ते में मिल गए तो उसके साथ कहाँ जाना पसंद करेगी। उसने बताया कि बचपन से ही उसका सपना था कि वो न्यूयॉर्क जाए। उसके परिवार ने कई सारे सपने देखे, लेकिन उनमें से कुछ ही पूरे हो सके, जिसमें से एक न्यूयॉर्क भी घूमना था। तुम्हारी क्या कहानी है? उसने कहा कि मैं कुछ खास नहीं हूँ, बचपन से ही मेरे साथ सिर्फ मेरे पिता रहे, जिनकी अस्थियों को मैंने खुद अपने हाथों से समुंदर में बहा दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक बारी मैं उसी समुंदर के पास दोबारा जाऊं, ताकि मैं उन्हें अपने अंदर महसूस कर सकूं
अब दोनों काफी कुछ एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा बातें नहीं कर सकते। ब्लेयर ने कहा, अब तुम जाकर खाना खा लो, अच्छी सी जगह ढूंढ कर आराम कर लो, हम 9 बजे बात करेंगे। दोनों अब सबसे पहले खुद के लिए सोने की जगह और खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ब्लेयर को चलते चलते एक चर्च दिख गया तो वो उसके अंदर चली गई। तभी अचानक उसके पीछे एक पागल औरत आकर बोलने लगी, ये सब तुम इंसानों की गलती की वजह से हो रहा है, तुम लोगों ने ईश्वर को गुस्सा दिलाया। ब्लेयर ने जवाब में कहा कि अगर ईश्वर को इतना ही गुस्सा आ गया तो वो अपने बच्चों को माफ भी तो कर सकते हैं या एक मौका दे सकते हैं। सबकी जान उन्होंने क्यों ले ली? ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जो कुछ भी धरती पर घटित हो रहा है ये सब होना ही था एक ना एक दिन, और वो एक दिन अब आ ही गया। दूसरी तरफ टॉमी को एक पुराना घर मिल जाता है जिसके अंदर वो धीमे धीमे कदम रखता है। देर इधर उधर ढूंढने के बाद उसे फाइनली कुछ खाने का जार मिलता है जिन्हें वो फटाफट अपने पास रख लेता है। लेकिन दोस्तों तभी वहां किसी और की भी दस्तक होती है। जो असल में क्या है ये तो हम नहीं देख पाते, लेकिन जो कुछ भी है उसे इंसान बहुत ही ज्यादा डरते हैं। हाँ, टॉमी के चेहरे से साफ पता लग सकता है। अपनी जान बचाकर वो तुरंत ही बाहर भागता है, लेकिन अंधेरे के चक्कर में उसका पैर एक चीज से टकरा गया। इसके चलते वो वहीं गिर पड़ा। तब हम उस चीज की परछाई को देख पाते हैं जो किसी शैतान जैसी लग रही थी। वो जो कुछ भी था ब्लेयर के काफी नजदीक आ जाता है, लेकिन सोचने वाली बात ये थी बिना कुछ किए बिना ही वो वहां से चला गया। अब ये चीज टॉमी ने फौरन ब्लेयर को वॉकी टॉकी के जरिए बताई, जो सुनकर वो भी हैरान था कि आखिर वो उसे बिना कुछ करे क्यों चला गया। अब बातों के दौरान टॉमी रोने लग जाता है क्योंकि आज उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही है जो कुछ इस तरह से मारे गए थे। अपने परिवार को बचाने के चक्कर में बस सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया उस दिन, लेकिन अब मेरे पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है कि इसके लिए मैं जीऊं। उसकी ये बातें ब्लेयर की आंखें नम कर देती है। वो उसका हौसला अफजाई करते हुए कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि कोई नहीं है? मैं वादा करती हूँ हम जल्दी ही मिलेंगे, साथ में उस समंदर को देखेंगे जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी ये शब्द टॉमी के दिल को ठंडक देती हैं, जिससे वो वहीं आग जलाकर सो जाता है। इधर ब्लेयर को भी कार दिख गई। वो उसके अंदर आज रात का बसेरा बना लेती है, लेकिन अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो खिड़की पर मेहमान था जो उसे खाने की फिराक में था। ये वही शैतान था जिसे हम पहली बार इतनी क्लियरली देख पाते हैं। ब्लेयर चौकन्ना हो गई। वो शैतान बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो ब्लेयर बड़ी ही चालाकी से उसके सर को कार के गेट पर फंसा देती है और फिर बाद में बार बार उसे बंद करते हुए मार डालती है। तो कुछ इस तरह से उसने इस वाले शैतान से छुटकारा पाया। ये तो बहुत ही छोटा था, इससे भी बहुत बड़े और बहुत सारे हैं जो शायद इनके आगे किसी मोड़ पर इंतजार कर रहे हैं। दरअसल आज से तकरीबन 16 साल पहले धरती पर अचानक से एक होल हो गया था, जिससे हुआ ये कि वहां उसके अंदर आने का रास्ता बन गया, जिससे दूसरी दुनिया से वो लोग आने लग गए जिन्हें कभी इंसानों ने देखा ही नहीं था। फिर धीरे धीरे करके इंसानों की आबादी कम होने लगी और इन लोगों की बढ़ती चली गई। आज जो कुछ भी आपके सामने है वो आप देख ही सकते हैं क्या हाल हो गया हमारी पृथ्वी का। और उसी में रहे ये दोनों जिंदगी जीने की जंग को लड़ रहे हैं। देखते हैं कि जीत हासिल होती है या फिर नहीं। ब्लेयर इस हादसे से काफी सहम सी गई है। उसने फौरन टॉमी से बात करने की कोशिश की। उसने बताया उस पर एक छोटे से आकार वाले शैतान ने हमला किया, लेकिन उसने खुद की जान बचा ली। पर वो बहुत ही ज्यादा डर गई है क्योंकि ये सभी पहले सिर्फ रात के अंधेरे में हमला करते थे, लेकिन अब इन्होंने दिन में भी हमला करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अब ये चीजें सीख रहे हैं या रहकर जो हमारे लिए सही नहीं है। ये सब बताती हुए वो खूब रो रही थी, जो सुनकर टॉमी उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, जिससे वो होती है। आखिर में वो उसे बताता है कि वो 1.5 दिन के अंदर पर्वत की चोटी तक पहुंच जाएगा। इतना कहकर उसने वॉकी टॉकी रख दिया और फिर से चलना शुरू कर दिया। ब्लेयर को कुछ दूर जाने पर रेलवे ट्रैक दिखता है, जहां बैठकर वो कुछ फोटोज खींचते हैं उस कैमरा से जो उसे घर में लूट के दौरान मिला था। तो वहीं दूसरी तरफ टॉमी खुद के लिए थोड़ा पानी इकट्ठा करता है ताकि आगे जाने पर वो पीकर खुद की प्यास बुझा सके। उसने एक घर देखा जिसके अंदर जाने पर उसे कुछ घोड़े दिखे जो ठीक ठाक हालत में थे। उसके पास अचानक एक लड़की आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। वो उसके बैग की मांग करती है जिसमें कि खाना था, लेकिन टॉमी वो देने से इनकार करता है क्योंकि अगर उसे दे दिया तो वो खुद क्या खाएगा। लेकिन वो लड़की अब उसके आगे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन तब भी टॉमी कोई जवाब नहीं देता। जो देख वो गुस्से में आकर उसके पीछे से चाकू लेकर बढ़ गई। टॉमी भागकर गैराज में आकर छुप गया। वहां वो शैतान था जो उस लड़की के आते ही उस पर झपट्टा मारकर उसे बुरी तरह खा जाता है। इस तरह से न जाने कितने इंसान शैतान की शिकार बन चुके और न जाने कितने और बनेंगे भी। टॉमी फौरन उस जगह से भागकर बाहर आता है। दूर जाकर ब्लेयर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो तो आराम से रेलवे ट्रैक पर चल रही है। उसे लग रहा है कि शायद आगे जाकर ये कहीं तो खत्म होगा, लेकिन तभी उस पर एक क्रिएचर हमला करता है। लेकिन इससे पहले वो उसे लड़ पाए, उसे बचाने के लिए वहां एक बूढ़ा आदमी आ गया जिसने उस क्रिएचर को मार दिया और ब्लेयर की जान बचा ली।
बाद में अपने घर भी लेकर आया, जहां उसने उसकी मरहम पट्टी करी। इस दौरान ब्लेयर ने उससे सवाल किया, आखिर उन्होंने उसकी जान क्यों बचाई। उस बूढ़े आदमी ने जवाब में कहा, फिर वो क्या करता, तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता। मेरे पास उनके अलावा कोई चारा ही नहीं था। उसके घर को अकेला देख वो उससे पूछती है, क्या वो अकेला रहता है। उस शख्स ने कहा कि हमेशा से नहीं, पहले मेरे साथ मेरा परिवार रहता था, लेकिन एक दिन वो जंगल में शिकार करने गए और फिर कभी लौटे ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, पर आज तक उनका कोई अता पता नहीं चला। ब्लेयर ने जब ये सब सुना तो उसे अपने वो दिन याद आ गए जब उसके साथ सब कुछ ऐसे ही घटित हुआ था। बाहर आकर उसने टॉमी से कनेक्ट किया। उसने बताया कि उस पर एक शैतान ने हमला किया, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने उसकी जान बचाई और अभी वो उसके घर पर है। ये सुनकर टॉमी ने कहा कि क्या वो भरोसे के लायक है, क्योंकि अभी मेरे ऊपर ऐसी ही एक लड़की ने हमला किया जो पहले मदद मांग रही थी, पर वो बोलती है कि हाँ वो भरोसे के लायक है, वरना वो मेरी जान क्यों बचाते। ऐसे लोग आज के ज़माने में बहुत कम हैं जो औरों की मदद करते हैं। बातों के दरमियान ब्लेयर को अपनी माँ की याद आ जाती है, जिन्होंने उसके सामने ही अपना दम तोड़ा था। और इस चीज का जिक्र वो टॉमी से भी करती है, कैसे जब उसकी माँ तड़प रही थी तो वो कुछ भी नहीं कर पाई उन्हें बचाने के लिए, लेकिन आज इस शख्स ने मेरी जान बचाई। और अब तो अपने ऊपर शर्म आई कि मैं भी उस दिन उनकी जान बचा सकती थी। और ये सब बताते हुए वो खूब रोती है। टॉमी कहता है कि तुम रो मत, जब हम मिलेंगे तो ऐसे ही किसी फार्म पर रहेंगे। अगर किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी तो उनकी जरूर मदद करेंगे। इन दोनों की बातें वो बूढ़ा शख्स सुन लेता है, जो बताता है जैसे वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है, वैसे ही वो अपनी पत्नी के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें बचाया तो मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने तुम्हारे बैग में खाने पीने का सामान भर दिया है, जिसे लेकर तुम अपने दोस्त की तरफ चली जाओ। पर अगर कभी भी मेरे घर की जरूरत पड़े तो यहाँ आ जाना, ये दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। उस शख्स के एहसान के लिए ब्लेयर उसका शुक्रिया अदा करती है और बैग लेकर निकल पड़ती है। ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। उधर टॉमी जब खाना खा रहा होता है तो उस पर एक शैतान हमला करता है, लेकिन टॉमी उसके सर को पत्थर से कुचल कर मार डालता है। लेकिन जब उसने वॉकी टॉकी इस बात को ब्लेयर से साझा करने का सोचा तो वो चला ही नहीं, क्योंकि बैटरी अब खत्म हो चुकी है। यही सेम उधर भी उसके साथ हुआ। वो उस वॉकी टॉकी को वहीं रखकर आगे बढ़ जाती है। अगली सुबह टॉमी की एक आवाज से नींद खुलती है। दरअसल वो रात में एक घर में आकर सो गया था और जब उसने गेट खोला तो वहां कोई और नहीं ब्लेयर थी। जिसके रास्ते में ये घर दिखा तो उसे लगा कि शायद यहाँ कोई होगा। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने यहीं पर रहने का मन बना लिया, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तभी इनके सामने दो क्रिएचर्स होते हैं जो उन पर हमला करते हैं। और तब ब्लेयर कहती है कि हमें इन गैस सिलेंडर को जलाना होगा, जिसे वो मर जाएंगे। अगर जान रही तो हम दूसरा घर बना सकते हैं। टॉमी को ठीक लगा, इसीलिए जैसे ही वो घर के अंदर आए इन्होंने आग जला दी, जिससे एक तेज धमाका होता है और पूरा घर उड़ जाता है। इसमें वो मारे गए पर ये दोनों बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ इस कहानी का खुलता है सबसे बड़ा प्लॉट। जिन क्रिएचर से ये दोनों लड़ रहे थे वो तो छोटे थे, असली वाला तो अब इनके सामने आता है, जिसे देखने के बाद तो इनके होश उड़ जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या औरों की तरह इनकी भी अंत हो जाएगा या फिर ये सच में लास्ट सर्वाइवर बचेंगे, ये सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।